देवभूमि हिमाचल में हुई बड़ी भविष्यवाणी। 42 दिन बाद स्वर्ग प्रवास से लौटे देवता। 42 दिन बाद खुले बंद मंदिर के कपाट और 42 दिन बाद मोदी के लिए आई खुशखबरी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। जो कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और इसलिए भविष्य को जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तभी तो साल की शुरुआत में भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और साल की नई शुरुआत क्या कुछ लेकर आ रही है, इसको लेकर अब एक बार फिर हिंदू नव वर्ष यानी कि विक्रमी संवत 2080 को देखा जा रहा है। चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से लगने वाला हिंदू नव वर्ष भारतवासियों के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि इसी तिथि पर भगवान ब्रह्मा ने समस्त सृष्टि की रचना की। इसी तिथि पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इसी तिथि पर प्रभु राम द्वारा बाली का वध किया गया और इसी तिथि पर धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और इसी तिथि पर अयोध्या वासियों ने अपने घरों पर भगवान राम के सम्मान में विजय पताका फहराई और इसी तिथि से देखिए चैत्र नवरात्रों की शुरुआत भी होती है। ग्रहों की चाल में बदलाव और नक्षत्रों में परिवर्तन अपने साथ कई ऐसे विचित्र संयोग लेकर आते हैं जिसके चलते देश में विचित्र परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चैत्र नवरात्र की शुरुआत से पहले ही हिंदू नववर्ष लगने से पहले देवभूमि हिमाचल से देवताओं की भविष्यवाणियां सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बार भविष्यवाणी करने का सिलसिला भगवान के घर से शुरू हुआ है। कुल्लू की बरसों पुरानी परंपरा निभाई गई, जिसके बाद स्वर्ग प्रवास से लौटे देवताओं के हवाले से आम जनमानस के लिए भविष्यवाणियां की गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ी खुशखबरी छुपी हुई है। कुल्लू घाटी की बरसों पुरानी परंपरा। 42 दिन बाद देव बंधन से मुक्त हुए पहाड़वासी देश के भविष्य को लेकर हुई भविष्यवाणी। तो देवभूमि हिमाचल, जिसके कण कण में ईश्वर बसते हैं, जहाँ की धरा कितनी पवित्र है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि यहीं पर शक्ति अपने नैना देवी और चामुंडा देवी के रूप में वास करती है और यहीं पर भगवान शिव के बैजनाथ स्वरूप के दर्शन भी होते हैं और यहीं से हर साल देवताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य भी साबित होती है। दरअसल गांव गौशाल के आराध्य देव स्वर्ग प्रवास से लौट आए हैं। देवताओं के लौटते ही मंदिरों में बंदी घंटियां भी खोल दी गई हैं और कपाट भी खुल गए हैं। जी हाँ, 42 दिनों के बाद स्वर्ग प्रवास से लौटे कुल्लू घाटी के आराध्य देवों ने भविष्यवाणी की है। अपने आराध्य देवों के स्वर्ग प्रवास से लौटने को लेकर कुल्लू के लोग भी काफी उत्साहित है। विधि पूर्वक इन लोगों ने देवताओं का स्वागत भी किया। फिर दोपहर बाद देवता के कारकुनों यानी कि मंदिर के पुजारियों ने देव वाद्य यंत्रों के बीच देव विधि से ये चीजें सारी संपन्न की। कारकुनों यानी कि देव विधि की गई, जिसमें देवताओं की प्रतिमा से विधि पूर्वक मृदा लेप से हटाया गया और इस बार मृदा लेप से कुमकुम, फूल, अनाज और छिलका और सेब के पत्ते निकलने से ग्रामीण लोग काफी खुश हुए हैं। वहीं इसमें बाल, रेत, पेड़ की जड़, पत्थर और कोयला भी निकला है और इसी देव विधि में देवताओं द्वारा भविष्य को लेकर संकेत मिलते हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि 2023 दुनिया के लिए कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। देवताओं के हवाले से मंदिर पुजारियों ने इस बार ही भविष्यवाणी की है कि घाटी में इस बार सेब की फसल मिलीजुली रहेगी, बाढ़ का डर सताएगा और अग्निकांड जैसी घटनाएं होंगी। कुल मिलाकर ये साल मिला जुला रहेगा और विश्व गुरु की राह पर चल रहा भारत इस साल कई कीर्तिमान स्थापित करेगा और देश के नेतृत्व पहले के मुकाबले और भी बलशाली होगा, जिसका मतलब ये कि मोदी की ताकत में इजाफा होगा, उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। देखा जाए तो देखिए, इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिण में कर्नाटक। इसी साल इन तमाम प्रदेशों में वोटिंग है और अगर इस बार 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मार जाती है तो 24 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। विश्व पटल पर दिनों दिन मोदी जी की लोकप्रियता और ताकत में भी इजाफा हो रहा है। बड़े बड़े ज्योतिष इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि शनि की ढैया से गुजर रहे पीएम मोदी फिर से देश की गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन राह में चुनौतियां का पहाड़ जरूर होगा। गौर करने वाली बात यह है कि देवभूमि से 42 दिन बाद देवताओं की भविष्यवाणी में मोदी के लिए राहत की बात यह है कि भारत का आने वाला समय काफी मिला जुला रहेगा। बहरहाल विक्रमी संवत 2080 को लेकर ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों का ये कहना है कि जो कि इस बार संवत का राजा बुध और मंत्री शुक्र हैं और इसलिए ये देखने को मिलेगा कि व्यापारी वर्गों को अपने कारोबार में उन्नति और लाभ कमाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।
इसके साथ ही जो कि मंत्री शुक्र होगा तो स्त्रियों के प्रभाव में वृद्धि होगी। इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। फैशन, फिल्म उद्योग, मनोरंजन और इन तमाम क्षेत्रों में इस साल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रुझान और आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही देखिए, देश के कई राज्यों में, खासतौर पर दक्षिणोत्तरी राज्यों में सत्ता में उथल पुथल की स्थिति दिखेगी। सत्ता परिवर्तन के भी काफी योग बन रहे हैं। इस नव वर्ष में मोटे अनाज और खाद्यान्नों की कीमत में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, यमन, ईरान, इन मुस्लिम देशों में कई विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं और इन राष्ट्रों में सत्ता के विरोध में जन आंदोलन भी होंगे। क्रूड ऑयल की कीमत में वृद्धि होगी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा भी हो सकता है। तो विक्रमणी संवत 2080 से जुड़ी भविष्यवाणियां आप लोगों के सामने हैं। स्वर्ग प्रवासी लौटे देवताओं की भविष्यवाणी भी आप लोगों के सामने, और ऐसे में आप 2023 में भारत को कहां देखते हैं और इस साल राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनमानस के जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे, वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को, और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी, यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था। और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई, आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है।